ये लॉरी अड्डा कॉन्ट्रैक्टर का वो शेड है जिस शेड से सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी की शुरुआत हुई थी। आपको बताएं इस वक्त मैं क्लॉक टावर पे मौजूद हूं और इस क्लॉक टावर के साथ में जो है ऑफिस ऑफ द लॉरी अड्डा कॉन्ट्रैक्टर का जो है वो ऑफिस है अंडर द म्यूनिसिपल काउंसिल बेड़ा, जो तकरीबन 3 महीने 10 दिन से जो है वो बंद था, क्योंकि 3 महीने 10 दिन से जो है लॉरी का जो लॉरी अड्डा जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे कोई नहीं ले रहा था। आपको बताएं कि 3 महीना 10 दिन से म्यूनिसिपैलिटी को बहुत ज्यादा लॉस हुआ, लेकिन फाइनली 3 महीना 10 दिन के बाद आपको बताया कि कॉन्ट्रैक्टर ने जो है तकरीबन 3 महीने के लिए जो है वो टेंडर दिया है। मैं इस वक्त उसी स्पॉट पर इस वक्त मौजूद हूँ और आपको बताऊं कि म्यूनिसिपैलिटी किस तरह से लॉस में जा रही थी। पिछले साल की बात करें यानी कि 2024-25 की बात करें, 2024 और 25 का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो 1 करोड़ 28 लाख था, जिसमें इंक्लूडिंग जो है वो एनएच था यानी कि नेशनल हाईवे इंक्लूडिंग था। लेकिन नेशनल हाईवे को हटाने के बाद यानी कि नेशनल हाईवे पर म्यूनिसिपल टैक्स वसूल नहीं कर सकते हैं, उसके बाद अमाउंट को बढ़ाकर जो है 1 करोड़ तकरीबन 40 लाख प्लस जो है वो कर दिया था। जब टेंडर्स को ओपन किया गया तकरीबन 3 से 4 बार टेंडर्स को बार बार ओपन किया गया, लेकिन रिस्पांस कुछ खास नहीं मिला। तकरीबन 69 लाख तक की जो है वो लास्ट बिड पड़ी है, लेकिन 3 महीने के लिए फिर से टेंडर्स को ओपन किया गया और अमाउंट जो है तकरीबन 18 से 20 लाख रखा गया है। पिछले आपको बताएं म्यूनिसिपल की जो हालात थी वो आपको बताएं कि 3 महीने 10 दिन से जो है लॉरी अड्डा जो टैक्स है वो म्यूनिसिपल के मुलाजमिन खुद कलेक्ट कर रहे थे। तकरीबन 10 से 12 मुलाजमिन को जो है वो स्पेशली इसके लिए रखा गया था और इतने मुलाजमिन को रखने के बाद म्यूनिसिपल का जो रेवेन्यू रिस्पॉन्स है वो ना के बराबर था। जहां पर 8-10 लाख या 12 लाख रुपए आना चाहिए था, वहां पर मुश्किल से 3 लाख भी नहीं आ रहा था, जिसमें 10 से 12 मुलाजमिन की तनख्वाह, लेकिन 3 लाख आप देखते हैं 1,20,000 जो है वो मुलाजमिन की तनख्वाह में ही जाता है और कुल मिला के म्यूनिसिपलिटी को बचता कितना था, 1.5 लाख या 2.25 लाख, 2.25 लाख रुपए जो है वो बचता। एक लंबे इंतजार के बाद फाइनली जो है म्यूनिसिपल के जो टेंडर्स है वो 3 महीने के लिए ओपन जो है वो किया गया है, जिससे अब ऐसा लगता है कि म्यूनिसिपल का जो लॉस हुआ था वो धीरे धीरे अब कम होगा और म्यूनिसिपल जो है फिर से अपने उस कगार पे जो है वो आ सकती है। जी, मैं आपको बताता चलूँ कि पिछले साल हमारा जो टेंडर हुआ था 1 करोड़ 27 लाख का, हमने उसके फ़ौरन बाद जो इस साल अप्रैल में हमने टेंडर निकाला, क्योंकि उसको बढ़ा के देना था। बट कुछ हायर अथॉरिटीज़ से और कुछ लोगों के ऑब्जेक्शन पे तो इसको फिर इनने बोला कि नेशनल हाईवे इसमें कट जाएगा। फिर हमारा सिटी बचता सिटी में आपको पता कितनी गाड़ियाँ आती थी, तो बिल्कुल आधे से भी कम गाड़ियाँ 40% के करीब गाड़ियाँ हमारे पास बच रही थी। बट हमने रूल के हिसाब से उसको 10% बढ़ा के देना था। वो हमने दिया था 1 करोड़ 41 लाख का। बट जो हमें बिड आई थी वहाँ जो टेंडर हमने डाले थे अप्रैल के महीने में, 2 नहीं 3 बार टेंडर डाला था, हमें लोवेस्ट बिड आई थी। टोटल हाईएस्ट बिड भी बल्कि उतनी आई थी हमारी की 69 लाख की, जो तकरीबन 6 लाख पर मंथ के हिसाब से ठेकेदार ने टेंडर डाला था। दूसरी जब वो कैंसिल, क्योंकि हम तो जो हमारी लोवेस्ट बिड थी उससे हम कम तो कर ही नहीं सकते थे। दूसरी बार भी हमने डाला, दूसरी बार भी उसने उतना ही डाला। जब तीसरी बार हमने डाला तो उसने किसी ने भी पार्टिसिपेट नहीं किया। तो कुल मिला के जो हमने देखा कि एवरेज के हिसाब से वो 6 लाख रुपया पर मंथ के हिसाब से डाल रहे थे। तो मैंने डीसी साहब ने, चाहे हमारे डायरेक्टर साहब की, डायरेक्टर मैम की, उनके पास भी मैं 2-3 बार गया। तो हमने इस पे जब हमने पूरा निचोड़ निकाला इसका, तो हमने इसका ये देखा कि 6 लाख से ऊपर तो आ नहीं रहा था। फिर हम और हमारा उसमें जब हमारा जो कलेक्शन पे हमने रखे थे तकरीबन 10 से 12 लड़के हमने रखे थे, जिनकी जो हमें बाकी कामों पे लगते थे, और हम उनकी सैलरी भी उसमें पूरी नहीं हो रही थी। वो तकरीबन 12 लोग थे, क्योंकि आप भी चलते रहते हैं वहाँ पे, आपने भी देखा होगा कि हमारे लड़के खुद के लड़के, और जो बेचारे रात को कहाँ दिन में वो कलेक्शन करते थे और शाम को तो उनको घर जाना था, उससे हमारा काफ़ी लॉस हो रहा था। तो खैर हमने एक जब टेंडर निकाला तो हमने 3 महीने का टेस्ट के हिसाब से हमने बोला कि 3 महीने हम कहीं 18 लाख करके लोवेस्ट बिड रखेंगे, तो देखें कि हमारा रिस्पांस क्या रहा था। तो हमारा रिस्पांस इस बार 3 ठेकेदारों ने पार्टिसिपेट इसमें किया था, तो 2 ने तकरीबन 18 लाख से ऊपर दिया था। तो तीसरा ठेकेदार जिसने 20 लाख से ऊपर गया है, तो और उसी को जो टेंडर हम अलाट कर रही है कल शाम को। नेशनल हाईवे को इंक्लूड हम इसमें नहीं कर सकते, क्योंकि नेशनल हाईवे जो क्लियर का डायरेक्शन ऊपर से कि नेशनल हाईवे आप देख रहे हैं बटोत, आप जाते रहते होंगे बटोत में भी बिल्कुल जहाँ वहाँ लॉरी अड्डा कलेक्ट करते थे वहाँ भी ताला लगा हुआ था। उधमपुर में या जम्मू में जहाँ जहाँ भी नेशनल हाईवे वहाँ हम कलेक्ट नहीं कर सकते हैं। नहीं, मुझे नहीं लगता कि अब हम इंशाल्लाह जिस हिसाब से हम काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अगर पिछला पैसा भी हमारे पास बराबर हो गया तो हम लास्ट से अपने म्यूनसिपलिटी को बचा लेंगे।